आपका अपना चैनल आपकी उड़ान में एक बार फिर से स्वागत है। आज आपके लिए लेकर के आए हैं आपकी पोएट्री का अगला लेसन, जिसका नाम है ए लेमेंट। इसे लिखने वाले हैं पीबी शेली। तो आप नाम से ही जान रहे हैं, ए लेमेंट एक विलाप, हृदय की वो एक वेदना जिसे हम विलाप कहते हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है पीबी शेली ने। और एक दुख क्या होता है, विलाप क्या होता है, ये भली भांति हमें समझा है। पीबी शेली विलाप नामक कविता को क्यों लिखा, वे इस कविता में संसार से, अपने जीवन से, अपने समय से बिल्कुल भी खफा है और दुख व्यक्त करते हैं कि ये तीनों ही चीजें बाकी इस संसार में जो भी आया है उनके लिए तो सब एक समान है, सामान्य है, लेकिन मेरे लिए ऐसा क्या है कि ये भी पक्षपात करते हैं। तो एक संबोधित किए हैं उस वर्ड, वो लाइफ, वो टाइम को। और इस कविता में वो कहते हैं कि हम जहां मौजूद हैं, जहां मैं पहले खड़ा था वहां मैं कांप रहा हूं, और मेरी युवावस्था का वैभव कब आएगा, नहीं, फिर कभी नहीं आएगा। ये इस जगह से एक प्रसन्नता अब जा चुकी है, और जो प्राकृतिक की एक खूबसूरत देन है, जो हर मौसम में हमारी मनोदशा बदलती रहती है, उसी प्राकृतिक धरोहर में वे प्रसन्नता का अनुभव नहीं है। और अंततः पाते हैं कि उनकी जो वेदना है, उनका जो वैभव है, उनकी जो प्रसन्नता है, फिर कभी लौट के नहीं आएगी। इसी के बारे में वो चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या कुछ है। बड़े ध्यान से इस चैप्टर को पढ़िएगा, क्योंकि यदि आप ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे से और मजा आने वाला, आपको इंटरेस्ट आने वाला है, क्योंकि बहुत मार्मिक तरीके से इस कविता को लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या कुछ है। कह रहा है कि ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम, हे संसार, हे जीवन, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप्स आई क्लाइंब, जिनके अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूं, ट्रिम्बलिंग एट दैट, वहां उस जगह पर मैं कांप रहा हूं, वेयर, जहां आई हैड स्टूड बिफोर, जहां पर मैं पहले खड़ा था। वेन विल रिटर्न द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तो कब लौटेगी तुम्हारी प्राइम युवावस्था का वैभव, प्रसन्नता कब लौटेगी, नो मोर, कभी नहीं, ओह अरे नहीं, फिर कभी। तो इस चैप्टर को देख रहे हैं, कहा जा रहा है कि ओ वर्ल्ड, हे संसार, संसार से उनको कंप्लेन है, शिकायत है, संबोधित कर रहे हैं, उनको चिढ़ है संसार से कि हे संसार, ओ लाइफ, और हे जीवन, ओ टाइम, हे समय, ऑन हुज लास्ट स्टेप, जिनके अंतिम सीढ़ियों पर आई क्लाइंब, मैं चढ़ा हूं, एट दैट, उस जगह पर, वहां मैं कांप रहा हूं। तो हे जीवन, ओ सॉरी, हे वर्ड, हे संसार, हे जीवन, हे समय, जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूं, वहां मैं क्या कर रहा हूं, कांप रहा हूं। वेयर, जहां पर आई हैड स्टूड बिफोर, मैं पहले खड़ा था,
जहां मैं पहले खड़ा था और जिनकी अंतिम सीढ़ियों पर मैं चढ़ा हूं वहां मैं कांप रहा हूं। संबोधित कर रहा है और व्यक्ति संसार को, हे संसार, वो लाइफ, हे जीवन, वो टाइम, हे समय। यह तीनों ही विषय वस्तुओं से, तथ्यों से उनको शिकायत है, चिढ़ है, फटकार लग रहा है, कंप्लेन कर रहा है, शिकायत कर रहा है कि हे संसार, हे जीवन, हे समय, मेरे साथ ऐसा क्या हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों है। सभी के साथ तो यह एक समान होते हैं, किसी के साथ कम, किसी के साथ ज्यादा, लेकिन मेरा ऐसा क्या है कि संसार, जीवन और समय, यह तीनों ही मुझसे खफा है। ऐसा क्या है जिनकी अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हूं, जहां मैं पहले खड़ा था वहां मैं कांप रहा हूं। When will return, कब रिटर्न लौटेगी द ग्लोरी ऑफ योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था, प्राइम का मतलब कि प्रमुख, लेकिन यहाँ युवावस्था से है कि योर प्राइम, तुम्हारी युवावस्था का ग्लोरी, वैभव कब लौटेगी, तुम्हारी युवावस्था का लौटने वैभव अब कब लौटेगी। नो मोर, ओह, अरे नहीं, अब नहीं लौटेगी, लौटने वाली नहीं। ये जो तुम्हारी युवावस्था का वैभव है, प्रसन्नता है, खुशियां हैं, जो असीमित, जो एक आनंदमय की भावना थी, वो अब फिर कभी वापस नहीं आएगी। नेवर मोर, अरे नहीं, कभी नहीं। तो इस कविता में, कविता के इस पहले स्टेंजा में वह कंप्लेन करता है संसार से, जीवन से और समय से, कि जहां मैं, जिनकी अंतिम सीढ़ी पर मैं चढ़ा हूं, जहां मैं पहले खड़ा था वहां तो मैं कांप रहा हूं। तुम्हारी युवावस्था का वैभव अब कब आएगा, नहीं, कभी नहीं, वो फिर नहीं आ सकता।